हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 3 इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। ठीक है, जितने भी इंटीजर होते हैं नेगेटिव वाले वो हमेशा छोटे होते हैं। किन से? ये चार ऑप्शन दे रखे हमें। तो पहले मैं आपको नंबर लाइन बना दूँ, उससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो, ये होता है ज़ीरो। ज़ीरो नंबर ना तो पॉजिटिव का होता है ना नेगेटिव का होता है। ज़ीरो की राइट साइड में हमेशा नंबर बड़े होते हैं, यानी कि प्लस के होते हैं जो बढ़ते रहते हैं। और जो लेफ़्ट साइड होती है, इधर नंबर माइनस के होते हैं जो घटते रहते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5, और एक सीरीज चलती रहती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहती है। तो ज़ीरो के बाद के जितने भी सारे नंबर हैं वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और ज़ीरो से पहले के जो नंबर हैं वो हमेशा एक दूसरे, एक के बाद एक नंबर घटता रहेगा। सवाल हमारा ये है कि द इंटीजर विद द नेगेटिव साइन, वो इंटीजर जो नेगेटिव साइन के, ये सारे नेगेटिव साइन के तो हैं, हमेशा लेस देन होंगे, किससे छोटे होंगे? तो देखो, ये जो ज़ीरो है, कि ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, तो ये नंबर हमेशा इस नंबर से क्या रहेंगे? छोटे ही रहेंगे, क्योंकि ज़ीरो के आगे ना को प्लस का साइन होता है ना माइनस का। जबकि जितने भी नंबर है ये सारे के सारे किसके होते हैं? पॉजिटिव के ही होते हैं, पॉजिटिव के। अब पॉजिटिव लगाना ज़रूरी नहीं होता, लगाना तो लगाओ वरना मत लगाओ। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ज़ीरो। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव वाले ज़ीरो से छोटे ही होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, एन इंटीजर विद पॉजिटिव साइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन। जो पॉजिटिव साइन के होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, किससे बड़े होते हैं? हमेशा ज़ीरो से ही सारे नंबर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो आप इसको नंबर लाइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर लाइन बनाई मैंने यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर -1, -2, -3, -4 एंड -5। जो ज़ीरो किस तरफ है? सारे छोटे हैं। ज़ीरो किस तरफ है? सारे ज़ीरो से बड़े हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव के होते हैं। पॉजिटिव के आगे साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता है। ये हमारी कौन सी साइड होती है? राइट साइड। और ये होती है हमारी लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले सारे नंबर ही हैं, ग्रेटर देन होते हैं, बड़े होते हैं। किससे? ज़ीरो से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर में कौन आ जाएगा? हमारा ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में बोला है, द सक्सीजर ऑफ प्रोडिसीजर ऑफ -50। -50 का, देखो प्रोडिसीजर का मतलब होता है जो भी नंबर है उसमें एक नंबर माइनस करो, एंड सक्सीजर का मतलब होता है जो भी नंबर है उसमें एक नंबर प्लस करो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले प्रीडिसीजर निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने प्रीडिसीजर ऑफ -50। अब प्रीडिसीजर निकालोगे तो माइनस ये करना पड़ेगा। दोनों डिजिट माइनस क्यों? दोनों जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का रहता है। माइनस का 51 आ गया। फिर इसी नंबर का सक्सीजर निकालना है हमें। यहाँ लिखेंगे सक्सीजर ऑफ -51। सक्सीजर में क्या करते हैं? एक नंबर प्लस कर देते हैं। एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो तो हमेशा माइनस करते हैं। 50 में से 51 में से 1 गया 50, दोनों में से बड़ा कौन है? माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। बोलेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। पहले एडिटिव इनवर्स होता क्या मैं वो बता दूं। एडिटिव इनवर्स, जो भी नंबर है, मान लो ए का निकालना में एडिटिव इनवर्स, अगर ये प्लस का है तो हम इसको माइनस का कर देते हैं, अगर ये माइनस का तो इसको प्लस का कर देते हैं। ये होता हमारा एडिटिव इनवर्स। हमें लेना है किसी भी नेगेटिव इंटीजर का, तो यहाँ लेते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। ये नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा, जो भी साइन है उसके बाहर हम माइनस लगा देते हैं। तो इसका हमें लेना है, तो
तो इसके बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे एडिटिव इन्वर्स के अकॉर्डिंगली। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है अमूल्या एंड अमर विजिटेड टू प्लेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अमूल्या कोई दो जगह जाते हैं, ए और बी रिस्पेक्टिवली, और अमर इन कश्मीर, कश्मीर में दो अलग अलग जगह ए और बी, एंड रिकॉर्डेड द मिनिमम टेम्परेचर, और उनका मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं ऑन द पर्टिकुलर डे, किसी स्पेसिफिक दिन को। एक करता है -4 डिग्री सेल्सियस प्लेस ए पे। अब देखो प्लेस ए पे कौन गई थी, अमूल्या गई थी, और अमर कहाँ गया था, प्लेस बी पे गया था, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि जो पहले आया वो पहले वाले पे, जो बाद में है वो बाद वाले पे। प्लेस ए का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस बी का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखो ज़रा, सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं अमूल्या, दूसरा है अमर। इनका जो प्लेस था, इसका ए प्लेस था, इसका बी प्लेस था, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का था -4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ था -1 डिग्री सेल्सियस, ये इनका टेम्परेचर था। अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों में कि दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो -1 और -4 इन दोनों में से बड़ा होगा -1। ठीक है, जो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना गर्म होता है, और जितना छोटा होता जाता है उतना ठंडा होता है। लेकिन हमें सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। जो नंबर जितना छोटा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा उसका डाउन होगा, यानी वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप इसको नंबर लाइन से समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये हमारी लेफ़्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। जो नंबर लेफ़्ट में होगा, देखो ये हमारा -4 लेफ़्ट में है और -1 हमारा राइट में है। राइट वाले नंबर लेफ़्ट वाले नंबर के मुकाबले में हमेशा क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन के मुकाबले में बी प्लेस कम है और ए प्लेस ज़्यादा ठंडा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए इज़ अ कूलर देन बी, ए बी से ज़्यादा ठंडा है। तो ए बी से ज़्यादा ठंडा है, ये बात तो मैंने आपको यहीं समझाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हमारा। बी कूलर देन ए, बी ए से ज़्यादा ठंडा नहीं, ए बड़ा, बी बड़ा नंबर है तो ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री इन द टेम्परेचर, दोनों में 2 डिग्री का फ़र्क है। चलो चेक कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस 2 है क्या नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए बी प्लेस का टेम्परेचर -1 और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक माइनस को एक प्लस को माइनस करेंगे, 4 में से क्या 3, बड़ा कोना प्लस का, तो दोनों में 3 डिग्री का फ़र्क है। यहाँ पे 2 बोला तो ये भी नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ ए इज़ 4 डिग्री हायर देन द बी, अब ये भी निकाला, दोनों का डिफरेंस 3 ही आ रहा है, तो 4 डिग्री कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। वैन अ नेगेटिव इंटीजर इज़ अ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अनदर नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द रिजल्ट, तो उनके साइन क्या होंगे। देखो इसको मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। पहले नंबर लिया -2, -3, दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्यों, मैं क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अनदर नंबर से। तो -3 में से माइनस किया -2, तो -3 माइनस माइनस प्लस, एक माइनस का हो एक प्लस को हमेशा माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया एक, बड़ा कोना माइनस का तो निशाना है माइनस का। एग्जाम्पल 2 में मैंने वापस ये नंबर लिए, पर इस बार क्या लिया, -3 आगे और -2 पीछे, दोबारा से डिफरेंस निकाला। फ्रॉम -2 में से -3 माइनस करना है, -3, -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक माइनस का हो एक प्लस का हो हमेशा माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया एक, बड़ा कोना प्लस का तो निशान आएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है, वैन अ नेगेटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर नेगेटिव नंबर द साइन ऑफ रिजल्ट, एक बार तो आया माइनस का, एक बार आया प्लस का, यानी दोनों बार ये अलग अलग नंबर आए। बोले इज़ ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं, पॉजिटिव भी तो आया है, ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं, नेगेटिव का भी तो आया।
इज़ अ नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव का आएगा ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव का तो आ रखा है। डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर, हाँ ये बात ठीक है, इनके नंबरों पे डिपेंड करता है। अगर हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया तो माइनस का आया, उल्टा कर दिया तो आंसर प्लस का आया, तो इनके नंबरों पे डिपेंड करता है कि आंसर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बोला है द स्टेटमेंट व्हेन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम ऑफ ग्रेटर देन इट इंटीजर, किसी इंटीजर में ऐड किया जाए खुद को ही, तो आंसर है ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन इंटीजर, तो उस इंटीजर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो चलो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ लिया मैंने एग्जांपल नंबर 1, इंटीजर ले लिए, इंटीजर लिया मैंने 1 लिया। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि उसी इंटीजर में ऐड करना खुद को, ऐड करना खुद को, कितना है 2, वो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर उस इंटीजर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव में भी होते हैं नेगेटिव में भी होते हैं, एग्जाम्पल 2 लिया मैंने, इस बार इंटीजर ले लिया माइनस का 1, अब सम किया, माइनस के 1 में ऐड करना माइनस के 1 को, प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस के दोनों जुड़ गए। अब जो ये माइनस का 2 है ना, ये एक्चुअल में माइनस के 1 से क्या है, छोटा है। माइनस का 2 माइनस 1 से छोटा है, क्यों है, देखो नंबर लाइन मैंने आपको बताई थी, 0 -1 -2 -3, तो जो नंबर जितना ज़्यादा राइट में होगा वो पहले वाले नंबर से उतना बड़ा होगा। तो -1 राइट में है, -2 क्या है, लेफ्ट में, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन में किया कि उसी नंबर में उसी को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, पहले नंबर से बड़ा आ रहा है, यहाँ पर पहले नंबर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक, तो बोला इज़ ऑलवेज ट्रू, नहीं, ऑल नेवर ट्रू, कभी ट्रू नहीं होता, कभी तो ट्रू होता है, कभी नहीं होता है। ट्रू ओनली वैन इंटीजर इज़ पॉजिटिव, हाँ अगर आप पॉजिटिव के नंबर लेते हो ना तब तो आंसर ट्रू मिलेगा, लेकिन अगर आपने नेगेटिव का ले लिया तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है। ट्रू फॉर द नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब यानी कि प्लस के, खाली प्लस के नंबर में ही ट्रू होगा, तो यही बात तो यहाँ पे भी दे रखी है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे, लेकिन पहले ऑप्शन सी आया तो आंसर क्या माना जाएगा, सी माना जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।